आइए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल यानी कि 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। गुरुवार को विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और पक्ष विपक्ष के नेताओं से अपील की कि सुचारू रूप से सदन चलने दें। सीएम ने यह भी आग्रह किया है। हालांकि मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बदलते मौसम के बीच सियासी गर्माहट बढ़ गई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले गुरुवार को विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सुचारू रूप से सदन के संचालन में सहयोग की भी अपील की। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी अनुरोध किया कि सदन को ठीक से चलने देने में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है। इस बार मॉनसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 1 अगस्त को राज्यपाल की सहमति से विधेयक पेश किए जाएंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 6 अगस्त को राजकीय विधेयक पेश होगा और आखिरी दिन 7 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प के कार्य होंगे। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार को काम की कम और कमाने की ज्यादा चिंता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। हमारा झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है। क्यों नहीं ये 5 दिवस का जो सत्र है ये हम राज्य के किसानों के नाम पर सत्र जो है सो चलाएं। आपने देखा होगा कि उनके सचिव उन्हीं ने गिरफ्तार करके अंदर किया है, जबकि हमने 2022 में ही सरकार को पत्र लिखा था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। मॉनसून सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है, लिहाजा कई मुद्दों पर तकरार संभव है। नगर निकाय चुनाव में देरी, कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और मैया सम्मान में गड़बड़ी समेत कई अहम विषयों पर सदन में टकराव की स्थिति बन सकती है। देखना होगा सदन में सियासी शोर के बीच जनता के किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच बात बनती है। राज्य संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए मॉनसून सत्र पर सत्ता पक्ष की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक शामिल हुए। सत्ताधारी दल के रुख पर चर्चा जारी है। एसआईआर पर बैठक में विशेष चर्चा और कल से मॉनसून सत्र की देखिए शुरुआत हो रही है और उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। इधर सत्ता पक्ष की बैठक और बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के विधायक इस बैठक में शामिल हुए। सत्ताधारी दल के रुख पर चर्चा जारी है। एसआईआर पर बैठक में विशेष चर्चा हुई है और कल से देखिए मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से वहां पर अभी स्थिति है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि चर्चा जो है हंगामेदार हो सकती है, ऐसे आसार हैं। लेकिन अब देखना होगा कल क्या कुछ रुख रहेगा विपक्ष का और सत्ता पक्ष का भी। तो मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सीएम की बैठक से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में देखिए मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एसआईआर का विरोध किया गया। प्रदीप यादव ने एसआईआर के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात कही। वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि विधानसभा में सभी जरूरी मुद्दों को उठाया जाएगा। एक नया फैसला लिया है एसआईआर का। हम सबों ने कहा है कि यह हमारा मुद्दा होगा कि एसआईआर नहीं हो, यह इस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर हम स्पंदन की बैठक में भी इस पर चर्चा करेंगे। हम सब प्रयास करेंगे कि प्रस्ताव विधानसभा में इसके विरोध में आए, जिससे कि झारखंड से एक विरोध दर्ज हो सके। एसआईआर के अलावा अभी हम कुछ 2-4
मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया और मैं उचित समझता हूं कि इसको नेता सदन के सामने पहले इन बातों को रखा जाए और उसके बाद में जनता के बीच में आएगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित होगा। संताल के साथ देखिए पूरे झारखंड की सेहत सुधारने में जुटे देवघर के एम्स में पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया। राष्ट्रपति की मौजूदगी ने इस समारोह में 4 चांद लगा दिए। मेडल और डिग्री पाने वाले छात्रों पर अब लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संथाल के साथ झारखंड की सेहत को सुधारने के लिए शुरू किए गए देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह खास रहा। झारखंड से खास जुड़ाव रखने वाली झारखंड की पूर्व राज्यपाल और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस खास आयोजन में शामिल हुई। दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले 2019 बैच के कुल 48 छात्रों को मेडल और डिग्री दी गई। राष्ट्रपति ने इस पल को खास बताया, साथ ही भविष्य के लिए एमबीबीएस छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। आज इस संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर भी मुझे मिला है। इस प्रकार एम्स देवघर की विकास यात्रा में मेरा विशेष संबंध बन गया है। मैं आशा करती हूं कि आज के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के साथ एम्स देवघर में कल्चर ऑफ एक्सेलेंस का शुभारंभ हो रहा है। इस खास मौके पर राज्यपाल ने एमबीबीएस छात्रों से अपनी विशेषज्ञता को राष्ट्र निर्माण के काम में लगाने की अपील की, ताकि 2047 तक विकसित भारत निर्माण का सपना पूरा हो सके। सभी से ये अपेक्षा है कि आप अपनी विशेषज्ञता को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। समारोह में मौजूद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान के अनुभवों को साझा किया, साथ ही मेडिकल प्रोफेशन के आदर्श वाक्य को भी याद किया। वो स्ट्रगल याद आ रहे हैं, वो पढ़ाई याद आ रही है और वो इंटर्नशिप याद आ रही है और वो सपना जो आप सभी की आंखों में मुझे फिर से दिख रहा है। याद रखिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बीइंग ए डॉक्टर इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन बट इट इज ए सर्व विद कमिटमेंट। देवघर में चल रहा एम्स झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहा है। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहां से निकले छात्रों पर झारखंड का स्वास्थ्य सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी है और नजरें टिकी हैं कि वे उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। राजभवन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगी और राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल भी देवघर से रांची पहुंचे। देखिए, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति राजभवन की ओर रवाना हो गई। राजभवन के प्रेसिडेंट स्वीट में रात्रि विश्राम करने के बाद 1 अगस्त की सुबह लगभग 9:30 बजे राजभवन से राष्ट्रपति बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से वो दुर्गापुर एयरपोर्ट जाएंगी। दुर्गापुर एयरपोर्ट से धनबाद एयरपोर्ट और फिर वहां से IIT ISM धनबाद के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो समारोह की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति दुर्गापुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी। आप देखें कि उनका काफिला राजभवन की ओर रवाना हो रहा है। निश्चित तौर पर वो अभी देवघर एम्स से लौटी है और रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद वह कल यहां से दुर्गापुर जाएगी। दुर्गापुर से रवाना फिर धनबाद IIT में वहां दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। लगातार झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति आ रही, इससे पहले भी आई। हालांकि उनका कार्यकाल राज्यपाल बतौर के तौर पर बहुत अच्छा रहा। उसी क्रम में उनका झारखंड से हमेशा लगाव रहा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से वह निकलता हुआ इनका जो काफिला है, धीरे धीरे काफिला इनका बढ़ता हुआ राजभवन की ओर। राजभवन की ओर कुछ देर में ही इनका काफिला पहुंचेगा और निश्चित तौर पर
रात्रि विश्राम वो राजभवन में करेंगी। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चाईबासा के गोइलकेरा के सारूगढ़ा पंचायत के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। नदी पर पुल नहीं होने के कारण बच्चों को पैदल नदी पार करना पड़ता है। वहीं गुमला के डुमरी प्रखंड के लुचुतपाठ मध्य विद्यालय में यहाँ पर ना सरकारी स्कूल है, ना सरकारी यहाँ पर शिक्षक हैं, ना स्कूल भवन ठीक है। तो मौत के साए में बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अक्षर ज्ञान के लिए हथेली पर जान, नदी पार कर स्कूल जाना मजबूरी। मौत के साए में पड़ रहे मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बरसात में चाईबासा की ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि गांव-गांव तक विकास का दावा करती सरकार के दावों में कितना दम है। ये तस्वीर चाईबासा के गोइलकेरा क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में स्थित सारूगढ़ा पंचायत क्षेत्र की है, जहां बच्चे प्रतिदिन अपनी जान को खतरे में डालकर नदी पार कर स्कूल चले हम अभियान को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। मासूम बच्चे और बच्चियां इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनके साथ घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन बच्चों में पढ़ने की जिद है कि वे जान जोखिम में डालकर भी स्कूल जा रहे हैं। एक तरफ जहां बच्चे नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुमला में बच्चे मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुमला के डुमरी प्रखंड के लुचुतपाठ मध्य विद्यालय में न सरकारी शिक्षक हैं, न स्कूल भवन ठीक है, न स्कूल में किसी तरह की कोई व्यवस्था है। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बरसात में छत से पानी टपकता है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में 115 बच्चों का एडमिशन है। अभी 2 पारा शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क भी जर्जर हो गई है। शिक्षक और बच्चों को यहां तक पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। स्कूल में पानी की व्यवस्था तक नहीं होने के कारण मिड डे मील भी समय पर नहीं बन पाता। यहाँ के लोग शिक्षा मंत्री से इस स्कूल पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में पानियों न है, रोड में भी समस्या है, खमरगा है, बहुत दिक्कत रोड है। हमारे विद्यालय लुचुतपाठ में किसी का भी सुविधा नहीं है, ना पानी का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा है, ना शिक्षक का सुविधा है। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। अब गांव के बच्चों के लिए शिक्षा की राह एक जानलेवा बाधा बन चुकी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर बच्चा स्कूल जाए, सर्व शिक्षा अभियान, ये सभी सिर्फ स्लोगन बनकर रह गए हैं। जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिसमें वे सुरक्षित होकर स्कूल आ जा सके और शिक्षा ग्रहण कर सकें। न्यूज 18 के लिए चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान और गुमला से रुपेश भगत की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।